द्वार मंगेता द्वार चलो धाम अपने चलो पराए देश नहीं रहना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं बदना गुरु पाना तुम्हारे चलो यही है दाम गठबंधना जगत कारों सब वेला जगत कारों सब मेला दुलाले मां यह कहना भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग के चलना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई करना चाहिए। जब घर का पता लगे कि इतनी दूर हमारा घर है और हम घर से आए यहाँ पड़े हुए कोई सुख चैन अमन रहना सहना सब दुखदाई इसमें कुछ भी नहीं रहा लेकिन बेबसी है सब लाचारी में फंसे। तो जब तैयारी करोगे तो सबने अपना अपना साथ सामान फैला रखा और धीरे धीरे बटोरो इकट्ठा करो उसको समेटो कि भाई अब चलना है चलो। अब वो सब आस पास सब तरह से बताते हैं कि दरवाजा है तुम्हारे पास में दरवाजे पर बैठ करके आपको चलना है तो तैयारी करनी। तो जब साफ सामान कुछ फेंकेंगे कुछ छोड़ेंगे कुछ रखेंगे तो भाई चलो ये अपने काम आएगा तो उतना रखो बाकी छोड़ो और दरवाजे पर बैठो। तो दरवाजे का ड्यूटी बात आपको कोई सामान ले नहीं जाएगा कहेंगे ये इधर नहीं जाता है ये सामान नहीं जाएगा जहाँ कहता है। तो जब समझ में आ जाए कि सामान नहीं ले जाने देगा उसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ दो। तो फिर तैयारी करो आप। जब घाट पर बैठ के तैयारी करोगे हर रोज तो मन है बुद्धि है चित्त है अहंकार ये सब बाहर भाग रहे हैं। अब इनको भी समझना जरूरी है
क्योंकि इनका साथ होना अनिवार्य है। तो ये साथ दे जाए तो जल्दी, तब फिर मतलब ये है कि फिर कमाई, जब चलने की तैयारी होती है तो कमाई शुरू होती है। अगर चलो कमाई करके और धन कमा जाए तो फिर चला जाए, उसकी कमाई करो। नाम नौका को जल्दी से तैयार करो कि घाट पर आकर के लग जाए और उसमें सवार हो, तभी चल सकते हो। बगैर नाम नौका के, नाम जांच के कोई बात अपने देश में नहीं जा सकता। ये सब कुछ महापुरुषों ने अपने समय काल में अपने प्रेमियों को बताया, और जो छूट गए उनके लिए भी, जो आगे आएंगे उनके लिए भी, सबके लिए बता के गए, जो मौजूदा है या जो रह गए या आगे आएंगे, सबके लिए। महात्मा उस वाणी का उच्चारण करते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान में लागू रहे, यानी उनके हर शब्द आगे सामने पीछे सब काम में आते, और जो जिस समय का शब्द है उस समय काम में चले तो जल्दी निकल चलोगे। और महापुरुषों के काम में शब्दों को नहीं लोगे तो जाके फंसे नहीं जाओगे, फिर चलने की तैयारी नहीं कर सकोगे, तो देश अपना नहीं है। अब जैसे यहाँ से जाना है तो अगर मान लो नहीं तैयारी करते हो तो मुश्किल तो आएगी, वो तो बता के नहीं आना। वो तो जंगल में जाओ और मतलब ये घर में रहो, बाहर मेहमानदारी में, तो वही आ जाएगा कहना अब घर नहीं जाने देंगे, नहीं देता, चलो चलो भी तो वही शरीर छूट गया। तो तैयारी करते रहो, तैयारी करो। अब ये कहें कुछ छीने का कि झपट्टा मारेगा तो धर्म हो गई, और खुशी से छोड़ दोगे तो प्रसन्न हो गए कि खुशी से छोड़ दिया, और जबरदस्ती छोड़ोगे चिल्लाओगे, लिए ले रहा हमारे लिए गलती कर रहा, मार रहा, पीट रहा, छीन रहा है और नहीं ले जाने दे रहा और तकलीफ हो रही है, ये बात। और खुशी से उससे टूट जाएगा नाता। नाता क्या है? प्रेम का, मोह का नाता है, बस इसी को तोड़ना, और यही आपके लिए बंधन। और मोह का बंधन टूटता तो मतलब फिर तो नाना प्रकार के बंधन पड़ेगी। और मोह सकल व्याधियों का रस्सियाँ है, वो अपनी अपनी तरफ दुखों को खींच रहे हैं, इससे छूटना जरूरी है। अब कबीरदास जी कुछ कह रहे हैं, कल उनका बताया कि भाई उन्होंने क्या कहा, और आज वो कुछ कहना चाहते हैं तो अब भी लागू रहेगा, और जब ये थे तब भी, इसके पीछे समय था और आगे आएगा वो। तो जरा उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए आप। बोलो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। वो कहते हैं कि भाई निंदा जो साथ की या जो महापुरुष की निंदा करे, कहते हैं उसके सामने कुटी रखो ताकि एक एक खोट वो सब निंदक निकाले, तो साधक को तो हल्का कर देगा, क्योंकि इतनी बुराई करेगा, इतनी निंदा करेगा अकारण, कि बिना साबुन बिना पानी के, कहते बिल्कुल निर्मल और पवित्र कर देता है, और वो गंदगी आप लाता है अपने ऊपर। तो कबीरदास जी कहते हैं जब इनके शब्द में कोई सामने कोई बात आई तो कहते भाई क्यों उससे नाराज होते, आज नाराज मत हो, उस बार तुमको सबको तो धोना, वो धोएगा, इसलिए उसका आदर करो।
झुझलाओ मत, उसका आदर करो ताकि सब खराबी को ले ले और आपको साफ कर दे। तो उतना नहीं, कहते हैं आंगन में कुटी छमाओ, घर में उसको रखो और सब निकालो तो जल्दी काम हो जाएगा। निंदा ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सब धोए साफ करेगा, वो तो निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और सूरत साफ हुई तो मालिक को प्राप्त कर सकती है। तो उसमें कोई आपको कुछ करना नहीं, किताब बिना पानी के बिना मेरा है चलते आपकी सफाई हो। आप जो मेहनत करते हो सारे में कि पर्दा साफ करो, पर्दा साफ करो, ये पहले साफ कर दो, हल्का कर दो, लेकिन उसका आदर, उस निंदा का आदर करो, तब काम बनेगा। और बस ये है कि निंदा के पीछे पड़ गए उसको वहीं छोड़ो, उसी के पास छोड़ दो, अपने पास छोड़ दो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, तब काम कर देगा। इसलिए निंदक से घबराओ मत। निंदक बड़ा सहयोगी है और सबका सहयोग करता है, लेकिन आप लग जाते हैं, आप तो नरक को चला जाएगा और आपको साफ हो जाएगा। इसलिए महिमा और निंदक की कर रहे हैं। निंदक का अपमान नहीं किया हमने, आदर, और सबको बताया हुआ आदर करो। निंदक दूर न कीजिए, दीजिए आदर भाव, निर्मल तन मन सब करे, बके वो कहते हैं कि भाई निंदक को दूर मत करो, निकट रखो पास। आप हमेशा संभलते रहो, क्यों? एक एक चीज ढूंढ के ले आएगा दूर के पास। और तन मन, तन को मन को, मन तन के साथ सब है, तन भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। कहते हैं कि इसको साफ करके सुबाफ यानी खुशबू देता है। और क्या करता, आनियान बकता, ऐसी ऐसी बात बतेगा, ऐसी ऐसी कहेगा जो आपने न कभी सुनी और न कभी देखी, वो बात बतेगा आनियान। यानी जो होना नहीं है उसको बोता नहीं, उसको रोकेगा। इसलिए निंदक का आदर उसको जो साध होते हैं वो करते हैं। स्वामी जी महाराज जब बड़ी करता और जब स्वामी जी महाराज के पास आए आदर करता, कहते तुम नहीं समझ रहे, इसका आदर करो। अब फिर जब वो चला गया तो फिर समझाया सत्संग में कि भाई उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सूरत उसमें भी है, इनमें सूरत है उसमें भी है, लेकिन वो तुमको साफ करेगा, तुम्हारी गलती को लेगा तो निर्भर कर देगा, तो उसका आदर भाव करो। वो ऐसी चीज है दुनिया अपनी है कि निंदक होता क्या कि कच्चे आदमी दूर हो जाते हैं, पक्के आते हैं। जो भीड़ भाड़ लगती है कच्चों की वो सब निकल जाते हैं और पक्के साधक रह जाते हैं। और ये होना चाहिए कि साधकों का समय खराब ना हो, और जो कच्चे रहते हैं उनमें समय, साधकों में समय मिल पाता है, तो कच्चे निकल जाते हैं, पक्के रह जाते हैं। और ठोस निकल जाते, वो चल देते अपने घर पहुंच जाते, लेकिन कच्चे रहे और ढुलमुल रहते, उस संशय में रहते हैं, गिरते उठते गिरते, होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा, वह होगा नहीं होगा, सब। तो कहते हैं कि बके आनी आन और चीज बहुत गुण है, यानी महात्माओं के उसका बहुत गुण है, लेकिन यह है कि निंदक का आप नहीं समझते हो उसका क्या है। वो तो अपना काम करने दो, यह। 「
निंदक हमारा नहीं मरो, जीव आदि जुगादि, कबीर सतगुरु पाइया, निंदक के परसाद। कहते हैं अरे निंदक में तुम कभी मत पड़ना, तो हमेशा जियो। हमने जो प्राप्त किया है वो तो निंदक नहीं पाया, निंदा ये करता रहा। अब उस समय पर किया होगा निंदा, तो उस निंदक की बड़ाई कर रहे हैं कि हमको जो मिला सदगुरु वो निंदक की वजह से। वो कोई कहता होगा निंदा, जैसे मथुरा में दुर्वासा के बड़े मस्करे थे, अरे कृष्ण का गुरु उस पार रहता है, जमुना के उस पार में, वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ढोंग बनाता था, ये सब कहते थे। तो उन्होंने सबने सलाह दी, एक काम करो, ये उल्टी कढ़ाई को पेट में बांधो और स्त्रियों के कपड़े पहनो। तुम्हें घाघरा चलता था, घाघरा उल्टी नहीं थी, घाघरा था, तो घाघरा और वो सब पहन लिया, उल्टी कढ़ाई बांधी ताकि पेट ऐसे फूल जाए ऐसे। और वहाँ ढोलक गाना मजीरा लेकर के गए उनकी कुटी पर, वो नीचे थे गुफा में, ऊपर कमंडल रखा था, तो खड़े रहे, गाना बजाना करते रहे अपना। जब निकल के आए तो कहा महाराज मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पूछ लो। चलिए मैं इसको जब दिखाने आया हूँ कि इसके पेट में लड़की है कि लड़का है। तब उन्होंने कमंडल उठाया और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, ये जो ये कमंडल उसका पानी छिड़का, कहने लगे यही तुम्हारा सर्वनाश करेगा, ये इसको बता यही सब आपको शराब दे दिया, ऋषि थे दुर्वासा, और शराब दे दिया तो वहाँ से दूर लौट के आए। चले भाई क्या बात मत करो, उन्होंने पूछा जो मुखिया थे, पूछा भाई क्या काम कहे, ये कहा चले लो जल्दी से कढ़ाई को जल्दी से खोलो खोलो जल्दी से खोलो, इसके टुकड़े करो। तो पीट पाट के काट पीट के टुकड़े किए, चले ऐसे नहीं इसको जलाओ, इसको जलाओ, इसकी भस्मी बनाओ। तो उसी लोहे की उसी कढ़ाई की भस्मी बनाई गई। और फिर जाओ चले जाओ पश्चिम में, सीधे जाओ समुद्र के किनारे छोड़ जाओ। तो गए वहाँ समुद्र के किनारे उसको छोड़ा जाए। ये किसी को भेद मालूम नहीं था, या तो दुर्वासा जानते थे या कृष्ण जानते थे, मालूम किसको नहीं था। और उसे मस्करों को क्या था, अब यही मस्करे था। तो जब ये महाभारत हो गया और वो उन्होंने कहा कि हमको रात देंगे, वो दिला देंगे, वो दिला देंगे, तो तुम लोग सब इकट्ठे हो तो वहाँ द्वारका ले गए और घास पाटन नदी के किनारे वहीं उन्होंने डाला। उस समय वहाँ पर समुद्र की लहरें थी, वही डाल दिया। ये उनको मालूम था, किसी को पता था कि वो कहाँ डाला गया, क्योंकि जो दुर्वासा ने संकल्प किया वो सबके लिए फल फूलेगा। वहाँ गए हिंदुस्तान के सब मस्करे और सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, सब 56 करोड़ से ऊपर इकट्ठे हुए। और वो घास घास बस उनका ये देंगे वो देंगे, हम नहीं लेंगे वो लेंगे, बस उसमें किसी को पहचानने में आया कि कौन मेरा मामा, कौन भतीजा, कौन भांजा, कौन के नहीं। जिस समय पर क्रोध आया तो निकाले वो घास उखाड़ी हमारे सर से, ये गर्दन सब कूदे और थोड़ी देर में देखते देखते सर से सब खत्म हो गए, एक दूसरे को मारा। उसने तलवार काम किया, उस रात था। अब ये किताबों में तुम्हारी लिखा झूठा तो वो तो पक्की पुष्टि है कि 56 करोड़ बच्चों का सर्वनाश हुआ। तो वो महात्माओं के अपमान से बस हो गया। इसलिए कबीरदास कहते चुप जियो, बहुत तक तुम रहो, तुम्हारी उम्र नहीं 100 वर्ष की नहीं 500 वर्ष की, वो तुम जियो।
निंदक ही के प्रताप से तो गुरु मिल गए। वो गुरु मिले जिनकी कृपा दया हो गई है, अपने घर में पहुंच गए, बड़ा महिमा कर रहे हैं। तो असल में गुरु चला गया और उनको गुरु मिल गया और पहुंचा दिया। ये है कहते भाई पीछे से उनको बराबर मान सम्मान करते हो। बोलो कबीर मेरे साधकी निंदा करो न कोई, जो पे चंद्र कलंक है सब उजियार। प्रमाण देते हैं कि भाई मेरे साथ की जो प्रभु की आराधना करता है उसको कोई भी निंदा मत करो। अगर उसमें कुछ बुराई भी है तो वो जाएगा। यानी चंद्रमा में कालापन है, कलंक है, लेकिन वो उजाला तो करता ही। ऐसे ही साफ जिस रास्ते में लगे हुए हैं वो सब धुल जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे, समझ साफ हो जाए, पार हो जाएगा। निंदावत तुम जो उजाला लगते हो। दोनों बातें कही है कि मेरे साथ की निंदा कोई मत करना, कोई मत। और उधर कहते हैं कि निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, आंगन में उसकी कुटी बना के रखो उसको, और बिना पानी बिना कुछ कर्म हो, बिना क्रिया के साफ कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आप निर्बल हो जाते। एक उधर फिर कहते मेरे साथ की निंदा मत करना, वो तो पार जाएगा। जिसको हम पकड़ लेंगे वो पार जाएगा। मेरे साथ की निंदा कोई मत करना। बोलो जो कोई निंद साधको, संकट आवे सोई, नरक माई जन्मे मरे, मुक्ति न कब। अब ये तो सत्य वचन है जो उन्होंने आंखों से देखा है और कहा कि भाई किसी की निंदा मत करो। क्यों कि नरक में सीधा जाएगा, बीच में और कहीं नहीं, सीधा वही जल में मरेगा। जल में मरो उसी नरक में, उसी में मवाद है, कोड़ है, सड़ंत है, उसी में सड़ो, उसी में जलो, उसी में मरो, उसी में कहते उसी में जलमता बढ़ता निकल नहीं पाता। साथ की निंदा मत करो। और नानक जी कहते हैं संत की निंदा नानका बार बार न के जाए। कोई भी हो जो संत की निंदा करता है उनको तो साफ कर दे, लेकिन वो जाएगा सीधा नरक, बच नहीं सकता। तो कहते हैं कि हमें समझे ना उसको, कभी मतलब उसकी तरफ मत देखो, वो तो तुम्हारा काम कर रहा, वैसे ही परेशान होते हो। हाँ बोलो। तिनका कबहु न दिए, जो पावन फल होई। अब कबीरदास कहते हैं भाई तिनका टूटा सा पड़ा रहता है, पैरों से कुचला जाता है। आप कहते हैं उसकी भी निंदा मत करो। वो कहते हैं उसकी भी निंदा मत करो। क्यों मत करो कि कहीं हवा आई और वो तिनका उड़ा और आपकी आंख में पड़ गया तो कितना आंख में दर्द होगा। कहते हैं उसकी भी निंदा मत करो। यानी है जड़, लेकिन तुमको मतलब ये है कि अगर वो उड़ के लग गया, आंख में पड़ गया तो कितना दुखदायी होगा। तो कहते उसकी भी निंदा मत करो। हालांकि कोई सूरत नहीं है, लेकिन प्रमाण उन्होंने तिनके का दिया कि यहाँ तक नीचे मत उतर आओ, इतना नीचा घाट अपना मत बना दो कि जड़ चीज की निंदा करो। अरे उसका बोध ज्ञान कराओ। वो कहते हैं कि हवा ने उड़ा दिया और आप हवा उड़ी आदि बन गए, आंखों में पड़ गया। अब वो आंख धो रहा, नीच रहा, उसको निकालना नहीं निकल रहा। अब कितनी क्रिया होती है, बहुत दर्द होता है। तो तिनका मत, उसकी भी निंदा मत करो। बोलो। कबहू आँखों पर पीर घनेरी हो। कहते बात सही है कि जब आंखों में पड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत व्याकुल होता है कि किसी तरह बहुत दर्द होता है, बहुत घना दर्द होता है, छोटा मोटा दर्द नहीं होता। और जिसको होता है वही जाता है उसको। तो वो कहते
कहते हैं कि भाई बच के रहो सबसे, हम आप उसके क्यों ले, आप उसके बोझे को क्यों लेते हो? वो तो बता रहा है, तुमको जो काम कर रहा अपना करो ताकि उसके बोझे से बच जाओ, वो करो। बोलो। सातों सायर में फिरा जम्बू दीप दे पीछे, पर निंदा नहीं करे सो कोई बिरला दी। कहता है भाई बुराई निंदा कोई मत करो, बोध कराओ, उसका बोध कराओ, निंदा मत करो। कहते हैं कि सब जगह मैं घूमा, कहीं में गया चारों दिशाओं में, तो वहां कहते हैं सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, पीठ देना चाहिए उससे। अरे भाई उस चीज को भूल जाओ। स्वामी महाराज कहते थे कोई गाली देता उसके गाली को मत मारो, दे दो गाली, और गाली दे के थक जाएगा। अब लोगों को कहते हैं कि भाई पति पत्नी की झगड़ा है, तो यहाँ आके रोते हैं, तो हम उनसे कहते हैं काम करो आज से, अगर वो तुमको गाली देता बुरा भला कहता है तो पत्नी को समझाते तो बोलेंगे, बोलेंगे अपने आप बक 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 करता हुआ बाहर चला जाएगा। थोड़ी देर बकेगा तो जरूर, तो बोल दिया तो खड़ा हो जाएगा, तो मारा पीटी शुरू कर देगा, तो तुझे बोलेंगे। आदमी को समझाते हैं कि वो कहना नहीं मानती उसको, जब वो कुछ नाराज हो जाए किसी बात में तो तुमको तो मारेगी नहीं, वो लड़कों की पिटाई करेगी, तो तुम क्या करना, चुप रहना और बाहर चले जाना। तो बकबका करके घर में तो लड़कों को नहीं मारे, चुप हो जाएगा। इलाज है हर चीज का, तो यह है उपाय, बोध है। इस तरह से उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ना, और जो गांठ में बांधा आपने उसके साथ तो ऐसा क्यों कह दिया, बस उसमें हो जाएगा। वो भी जो चाहेगी उसको कहेगी, 7 पीढ़ियों की गाली देगी तुम्हारे मुंह पर, और तुम उसको मारोगे, फायदा क्या रहेगा। इसी तरह से बाहर झगड़ा होता है। एक आदमी आया कह रहे कि वो हमको बहुत मारता, और रास्ते में जाते ही मैंने कहा तो हमारी बात सीख लो, उधर से चला रहा हो तुम इधर देखते जाना, ऐसे देख लेना जो आ रहा है इधर देखते जाना, तो वो देखेगा उधर देख रहा हो, हमको नहीं देख रहा, और जब पास में आ जाए तो उसके पैर छूटे, 3 बार पैर छूटेगा, तो मारने वाला होगा फिर नहीं मारेगा, और गाली देने वाला होगा गाली देगा। कहते इसको करो, बहुत करो। ऐसे ही उसने किया, उनके जाके पैर छूट गए। अरे देखो कभी शराब मत करो, गाली देना बंद कर दिया, फिर पैर छूट गए। कैसे जाओ, अब हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, अब हम तुमसे खुश हो गए, वह खुश हो गए। क्या चाहता है, मां खुश हो गए, पैर छूट गया। देखिए गुण को, यही तो बात है। कितने क्रोध में आते हैं महात्माओं के यहाँ, आग मरते और पैर छूट गया। आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, आप कृपा निधान, आप दया के सागर हैं, उनकी बड़ाई कर दीजिए और मान दे दीजिए, ठंडा हो जाएगा। वो तो आग है ना, जल रही है, वो पानी जैसे छिड़का ठंडी हो जाएगी। महात्माओं के वचन होते ठंडे, वो छिड़क देते हैं, बस ठंडे हो जाते हैं। यही साधकों को करना चाहिए। साधक अपना साधन क्यों खराब करते, उबल गए और उसमें क्रोध हो गया, तो आप उनसे ज्यादा तो आपको क्रोध हो गया, इसके बाद एक दो चीज पकड़ लिया, आपके ऊपर आ गई इसलिए, और उसको वही बोध वाली बात करो, बोध की। अरे ठीक है, वक्त निकल गया, वक्त निकालने की जरूरत है, यही बात पूछ लो, वक्त निकाल, समय टल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। गुजरात में एक मोटर जा रही थी, हम सड़क पर खड़े थे और गाड़ियां सड़क पर थी, तो हमने कैसे रोका, तो थोड़ा सा तो मालूम हुआ कि रोका, लेकिन ले गया। अब उसने ये बचा होगा कि बैठने के लिए कह रहे होंगे, बैठना चाहते होंगे गाड़ी में, आगे गया तो हम लोग भी पीछे से जा रहे थे, आगे गया तो पेड़ से टकरा गया, तो 3 मर गए, एक बाहर बैठा, एक औरत बच गई, बाकी मर गए।
देर वो डिटेन कर देता, थोड़ा रोक देता, और वहाँ पहुँचने का समय उसका वहाँ निकल जाता तो बच जाता, ठीक समय पर पहुँचा, पेड़ में टकरा जाऊंगा। समय को निकालना है, उतना समय को आगे पीछे करना है, या तुम पहले निकल जाओ या पीछे रह जाओ, उस समय पर वहाँ मत पहुँचो तो स्वभाव हो गया। यही सोचना चाहिए सबको, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो कहीं भी हो, हमेशा सोचते रहो। अब वो कहते हैं भाई निंदा आदर सब दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई जाका याद न। वो कहते हैं कि भाई दोस्त पराया देख करके तो मतलब बहुत लोग हंसते हैं, लेकिन अपना जो अवगुण है उसको नहीं याद करते। ये तो उनके लिए नाथ है, अरे उनके लिए यही तो नरक, ये नरक में जाएंगे और दूसरे को हंसते और अपना जो अवगुण है उसकी तरफ नहीं देखते। वो सब बात उन्होंने बताई कि जो अवगुण उसके पास रखे उसे क्यों लेते हो। कहने का मतलब ये है उसको हंसने दो, वो तो याद करेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा करता हूँ, और ये अच्छा है कि बुरा उसको मालूम नहीं। वो आप देख देख करके हंसेगा। ये तो तुम चुप रहो, चुप्पी साथ में बोलो, और साधु चुप्पी साथ में बोलो। निंदक एक मत मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार। कहते हैं कि अगर 1000 पापी मिल जाए वो बात कुछ नहीं, लेकिन निंदक मिल जाए तो कोटान कोट पाप साफ कर देगा। 1000 पापी नहीं कर सकते, निंदक कर देगा। तो पाप करेंगे तो उनके पास लड़ा रहेगा, तो चले जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन निंदक मिल गया तो सफाई करेगा। 1000 पापी साफ कर सकते हैं, निंदक। और अगर अकारण निंदक पाप साफ कर दे तो बात ही होता है। बोलो, महात्माओं और महापुरुषों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। कोई चाहे कोई हम निकल जाएंगे तो वो निकल नहीं सकता। उनकी त्रिकाल ऐसी शिक्षा है, ऐसा बोध है कि वो कभी असत्य नहीं होता, सत्य रहता। बोलो, निंदा विंदा छाड़ दे संतोष कर प्रीति, भव सागर चिर जात है जीवत मुक्त अतीत। कहते भाई तू निंदा को छोड़ दे और संतोष से प्रेम कर। नहीं तो भव सागर में तो बह ही रहा। अगर संतोष से प्रीत करेगा इस निंदा को छोड़ करके तो पार हो जाएगा, अतीत हो जाएगा, यानी गुणातीत, सबसे परे निकल जाएगा और अपने घर में पहुंच जाएगा। तो इसलिए उसको छोड़ दो, जहाँ की तार है। बोध होना चाहिए बस, बोध रहेगा तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और बोध नहीं रहेगा तो उसको फट जाएगा। बोलो, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो भाई असल में बात यह है कि एक मित्र एक शत्रु है। अब वो जो है जा रहा शत्रु तो अपने आप कर्मों से चला जाएगा, तो जम की नगरी जाएगा। और मित्र बनेगा किनारे में जाएगा, वो निकल जाएगा, वो पार चला जाएगा, उसको पार कर दिया। और शत्रु जो है, और शत्रु किससे लगता है? अपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, अपने ही अपने ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ता, और किसी से नहीं, उसी का होना है। और दूसरे को क्यों आप उसका लेते हो? उसका वही रहने दो, वहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा वहाँ जाने दो। अरे तुम तो वही महापुरुषों के मित्र बनो, जिससे तुम कम से कम अपने घर की तरफ तो चल दो
और नहीं तो इसमें पड़े रहेगा। तो निंदा जो है बड़ा लाभदायक है, वैसे तो सबके लिए लाभदायक है, लेकिन अब ये समाज ऐसा हो गया, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। अब उस समाज की बात, तो समाज में भी बोध नहीं है। अगर विवेक हो तो समाज में भी नहीं है। पहले जब सत्कर्मी थे तो उतनी तौर के बात करते थे जितनी जरूरत है, ज़्यादा बात नहीं करते। एक बात के साथ 100 लबेद, यानी 100 लबेद का मतलब 100 झूठी बात। एक बात सच्ची और 100 झूठी, तो मतलब ये सच्ची को दबा दिया, झूठी झूठी रह गई। वो जो सच्ची चीज़ है वही बोध है। तो पहले के जो रहते थे विचारवान, एक ही बात करता, दूसरी बात नहीं करते। तो बोध रहता था उनको कि देखो ये मत करना, ये करना, बस ऐसे। खराब चीज़ को मना कर दिया, अच्छी चीज़ को बता दिया, ये बोध है। अब ये है कि अच्छी चीज़ तो बता ही नहीं और खराब तमाम सामने ला करके खड़ी कर दी, तो बस फर्क क्या। तो पहले के लोग, आज से 50 साल पहले, आप लोगों ने देखा गाँव में बहुत प्रेम था। एक साधु आ जाए, सब गाँव वाले जाते थे, सब वो जाएंगे और सब उसको प्रणाम करेंगे। साधु सब, स्त्री पुरुष सब जाते थे। अच्छा, और बाहर बैठ गया कहीं तो उसके लिए खाना, तो अब ये तय कर लेते थे कि आज जैसे रहेगा, आज हमारे यहाँ, कल उसके यहाँ, कल उसके यहाँ रोटी बना के ले जाते। तय वही करते थे गाँव वाले, वो नहीं तय करते थे साधु। 10 दिन रहे तो 10 घरों से गया, रोटी दिया। अच्छा, उसको अपना बनाना हुआ तो उसे सामान दे दिया, अपना बना दिया। वो मांगना नहीं पड़ता था। ऐसा लोगों में प्रेम था आपसी में, सद्भाव से। और फिर उनकी जाते थे बात सुनने, काम काज कर लिया, वो जाके बैठते, उनकी क्या बातें अच्छी सुनते थे। ये ग्रस्त का यानी मतलब ये काम था। वो समय जरूर देते थे, और अब कोई ग्रस्त का समय नहीं देता। अब सब जाल में फंसते, एक दूसरे के जाल में फंसते हैं, और समय नहीं देता। अब कोई साधु भी अगर है तो कोई नहीं जाएगा, वो कहेंगे ठग है, वो ठग बन जाते हैं। और बताओ, अब उस ज्ञान से, उस बोझ से तो आप दूर रह गए, आप क्या। तो अब ये धंधा हो गया था, उसके भाई करो, उसके बाद अरे घर में ज़्यादा अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने भाई की बहुत बुराई, यानी दुश्मन से भी ज़्यादा बुराई, और दुश्मन से भी ज़्यादा दुश्मन, ये घर ही घर में करते। तो राक्षस तो घर में हो गए, बाहर क्या। तो महात्माओं को, साधुओं को शिक्षा दे रहे कि भाई तुम निंदा को पाल सकते हो, तुम्हारी कचाई पकाई को निकाल देगा, ठोक पीट के ठीक करेगा, आप चला जाएगा नरकों में, तुम बच जाओगे। ये बता रहे हो, तुम उनके साथ मत जाओ, सीधी सीधी बात है। तो वो चीज़ पकड़नी चाहिए। वो सब बात साधु के लिए भी, उनके लिए, अपने लिए, सबके लिए कहा। छोड़ा उन्होंने कुछ नहीं कि उसने छोड़ दिया हो, यही पकड़ना चाहिए। लंबे लबाब ये है कि और छोड़ दो, गुण और सीधा करो, गुण लीजिए और गुण छोड़िए। अगर वो अपना काम नहीं छोड़ता, आप भजन क्यों छोड़ते। तुमने वहाँ इलाहाबाद में देखा कितने लोग वहाँ थे, तो उनसे किसी ने कह दिया, प्रेमी ने, कि भाई ये लोग भजन कर रहे हैं, तो आप लाउटी स्वर बताओ। उसी में बाल हो गया, उसी में बाल हुआ कि मारो मारो मारो, उन लोगों ने कहा। तो हमने अरे भजन बैठ जाओ, तो सबको भजन में बैठा दिया, तो सब ठंडे हो गए। अब 2 एक जो थे, जो अपनी बुद्धि खराब किए थे, उन्होंने कुछ किया तो 2-4 उनको उधर ले गए, 2-4 सब बैठे थे भजन में, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। जब वो आदमी बुराई नहीं छोड़ता तो आप भलाई क्यों छोड़ते। आप भलाई में लगे रहो, सीधा सीधा काम करो, और फिर उसका इंजाम देखो कि भाई की अच्छाई का भी तो इंजाम देखना चाहिए, तो उसका परिणाम सामने आएगा। तो अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई, बुराई से सुखते नहीं, अच्छाई से सुखते हैं। अब यह है कि आना शुरू हो गया। अब हम देख रहे हैं कि कल से कुछ बढ़ गए, अब रोज बढ़ेंगे।
क्योंकि आज 6 तारीख है, तो 6 दूनी 12, 6 दिन के और 2 8 दिन रह गए। 8 6 चलता, 8 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, जो भंडारे को कक्ष में रखा गया हो। तो अब यह है कि अब बढ़ना शुरू हो गया। नहीं, अभी तक तो इतने ही थे, इतने बड़े बड़े सेवा करते हैं और जगह सेवा होती बातें रहे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की, जैसे गोंडा बहराई से निरंतर अपनी पूरी है कि सेवादारों को बराबर भेजते हैं, 150, 200, 200, 250, ऐसे वो बराबर भेजते रहे, कहीं 100, यानी 20 दिन में सेवादारों को भेजते हैं। दिल्ली वाले अपनी सेवा में लगे, मंदिर में जितना भी सेवा का कार्य सामान लगता है कोई खत्म ना होने पाए। बालू वाले बल्लभ बालू देखते हैं, बालू यानी कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब ये कंटिन्यूस पूरी सेवा में एकदम लगे हुए कोई मुंबई के बाकी लोग आते जाते 5 दिन रहे, कोई 10 दिन रहा, कोई 15 दिन चला गया, थोड़े कोई 10 आ गए, कोई 5 आ गए, कोई 15, कोई 20 चले गए। लेकिन इन्होंने जब की सेवा की, जब से हम ये अनुभव करते हैं कि कहाँ इस तरह से सेवा कर रहे हैं, जुट के सेवा कर रहे हैं, ये है कि उनकी सेवा अब ये देख रहे हो कि सेवा उसी सेवा के साथ ये सब सेवा संगत आएगी, संगत है अभी जो सेवा कर रहे हैं, तो संगत अपना संगत का काम करे। अगर वहाँ छोड़ के आए संगत का काम कर, यानी संगत का सेवा का, भजन का, सत्संग का, यही काम है। संगत का सेवा का, संगत का काम सेवा, भजन का, यही सत्संग सबसे वहाँ छोड़ के इसीलिए आए, दरबार छोड़ के वही मिलेगा, चलेंगे कुछ प्राप्त करेंगे, और प्राप्त वो चीज करना चाहिए। ये तो दुनियादारी भागवती में मिल जाएगी, छूट जाएगी, ये तो छूटती भाग रहती है, लेकिन वो चीज प्राप्त करना चाहिए जो सदा की हमारे साथ रहे, जिससे लग करके हम बिछुड़े नहीं, वो चीज प्राप्त होगा, तो सत्संग बढ़ेगा। अब यहाँ जो लोग सेवा करते हैं आप खूब करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो 100 आदमी भोजन बनाते हैं, आपको ठेर से जहाँ मंदिर में सेवा हो रही वही खाना मिलेगा, और जगह सेवा हो रही वही नाश्ता मिलेगा, मतलब बनाने मिलेगा और नहीं पहुँचेगा, तो लोग पहुँचाते 100 आदमी लगे मंदिर वाले मंदिर में सेवा काम कर रहे हैं, फिर और जो कार्य है उसमें सेवा में लगे, सब सेवा में लगे, यानी इन्होंने खूब सेवा की, जितने भी लोग आए उसमें कमी नहीं रखी। अब बूढ़े बूढ़े आ जाए, कोई आ जाए, अब वो तो बेचारे लाचार शरीर से नहीं काम कर सकते, उन्हें सभी पे बैठे बैठे झाड़ू लगा के उनकी भी सेवा है, उन्हें सेवा को वही पाए। ऐसा नहीं कि हम कमजोर है, हमने कुछ करना है, तो सुमरन करो, ध्यान करो, जो कर सकते हो, और वही बैठे बैठे अपनी जगह साफ कर दो, वही सेवा। ये सोचो कि हम कुछ नहीं पढ़ पाए, तब तो सामने की तो कर ली जगह साफ, तो सेवा हो गया, और उतनी सेवा होगी जो वो करते हैं, उसमें चिंता करने की बात नहीं है, तो ध्यान करो। यहाँ असली बात ये सुख दुख की बात जो है संसारी, ये आपने कर्मों को बोया है, तुमने इतना मलवा इकट्ठा किया तो बदबू तो करेगा ही, अब वो धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे जाएगी चल, हमने तो जमा किया, हमने तो जमा किया, हम तो कहते तकलीफ से निकलो, तो आप करके रखा, अब पता चला कि हमने सब तकलीफ जमा करते हैं, अब उसी का अब मान हुआ, आप तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और जब चारों तरफ से घिर गए तो ये तकलीफ है, और कुछ नहीं।
पे बैठो।